हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी और थर्ड हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने ट्यूटोरियल पहले ही बना रखा है कि कैसे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी और थर्ड हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज हम कैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी और थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। पहले जो हमने ट्यूटोरियल बनाया था उसमें डिपार्टमेंट वाइज नहीं था, पूरी कंपनी में सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है और थर्ड हाईएस्ट सैलरी किसकी, ये क्वेरी हमने ये क्वेरी हमने डिस्कस की थी पहले अपने ट्यूटोरियल्स में। आप जो है हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे डिपार्टमेंट वाइज निकालेंगे। किसी भी कंपनी में जो हाईएस्ट सैलरी, मान लीजिए जो डिपार्टमेंट हैं जैसे कि एचआर, टेक्नोलॉजी, आईटी, एनिमेशन, एकेडमिक, फिनांस, काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज हम निकालना चाहते हैं कि हाईएस्ट सैलरी कितनी है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी किसकी है और सेकंड हाईएस्ट सैलरी, मतलब कि एनथ हाईएस्ट सैलरी हमें निकालनी है। हमारा पर्पज़ जो है यहाँ पे एनथ हाईएस्ट सैलरी निकालने का है। तो हम क्वेरी से कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने डिपार्टमेंट हैं। आईटी डिपार्टमेंट है जिसमें 4 एम्प्लॉय हैं हमारे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट, उसमें 2 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो पहले हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं, ठीक। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी में हमारे जो है 2 ही डिपार्टमेंट हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी। तो 2 ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आएंगे, ठीक। तो हम उसके लिए क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट E1 डॉट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 where E1 dot id equal to select E2 dot id from employee E2 as E2 where E2 dot department equal to E1 dot department order by E2 dot id limit n-1 कोमा 1। n-1 जो n-1 हमने लिया है, अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो हमारा n होगा 2 और 2 माइनस 1 1, तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए होगा। ग्रुप बाय E1 डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है उनका ग्रुप कर दिया। तो ये हमारी क्वेरी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे आईटी से मोनू, जिनकी सैलरी है हमारी 4500, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। और सोनू की टेक्नोलॉजी से 4000। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं हम कि मोनू की कहाँ पे है। देखिए आईटी में जो हाईएस्ट सैलरी है वो 6000 है और सेकंड हाईएस्ट सैलरी है 4500। टेक्नोलॉजी में 4000 और 4000 दोनों सेम सैलरी हैं, ठीक है। तो जो पहले वाला है एम्प्लॉय वो आ गया है, ठीक। तो अब हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं। ये हमारी क्वेरी रहेगी। यहाँ पे जो हमारी लिमिट थी n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 3 कर देंगे थर्ड हाईएस्ट सैलरी के लिए। तो 3 - 1 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोनू आईटी से ही ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी है हमारी 4300। और किसी भी डिपार्टमेंट में 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए आईटी का ही हमारा रिकॉर्ड आया है फैच होके। अगर हम हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे तो हाईएस्ट सैलरी के लिए हमें करना पड़ेगा n-1। तो यहाँ पे n हाईएस्ट सैलरी सभी डिपार्टमेंट से निकालनी है, तो यहाँ पे 1 1 - 1 0। तो ये हमारी क्वेरी होगी। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए
हाईएस्ट सैलरी आ गई यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से, हाईएस्ट सैलरी कितनी है, ठीक। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट वाइज जो हाईएस्ट सैलरी है या सेकंड हाईएस्ट सैलरी, nth हाईएस्ट सैलरी, वो हम निकाल सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपकी इसको अगर समझ में नहीं आया तो हेल्प करूँगा आपको समझाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।